It's day 12 of our 90 days spoken English course. Hello everyone, my name is Roshan and in this series of videos we are learning how to speak English. और इंटरनेट पे एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि आखिर इंग्लिश हम कितने दिनों में सीख सकते हैं? 60 डेज, 90 डेज, 1 ईयर, क्या इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है? फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई थिंक दैट देर इज़ नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट. वो सब डिपेंड करता है आपके कंसिस्टेंसी पे और आप कितना क्यूरियोसिटी के साथ किसी चीज़ को सीख रहे हो. तो इस 90 दिन के कोर्स में हम क्या क्या सीख सकते हैं? हम अपने बेसिक को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इम्प्रूव हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंटली हम अपना मसल मेमोरी डेवलप कर सकते हैं. मसल मेमोरी का मतलब होता क्या है? मैं रेगुलरली इस चीज़ के बारे में बात करते रहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज भी बाकी स्किल्स की तरह है और हम कोई भी स्किल कैसे सीखते हैं? रिपीटेशन से. अगर हम एक ही काम को बार बार करेंगे तो हमारा मसल्स और ब्रेन दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू डू दैट वर्क ऑटोमेटिकली. तो हम पिछले 11 लेसन्स में अलग अलग चीज़ें सीखते आ रहे हैं, अपने फाउंडेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं और जो आज का क्लास है वो भी टेंस पे होने वाला है एंड दिस टाइम वी आर स्टार्टिंग पास्ट टेंसेस और आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट. अगर आपने पिछला सेशन देखा हुआ है तो पास्ट टेंस काफ़ी इजी होने वाला है क्योंकि जो चीज़ें हमने प्रेजेंट टेंस में सीखी थी बस उसका टाइम चेंज होने वाला है कि अब प्रेजेंट से वो क्या बन जाएगा? पास्ट, जो समय बीत चुका है. सो दिस इज़ हाउ वी लर्न. मैं हर लर्नर को यही रेकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी कोई भी चीज़ सीख रहे हो, लर्न इट एक्टिवली और अगर आपके पास पेन और पेपर रहेगा सो यू विल स्टे इन द क्लास. तो जैसे जैसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे उसके साथ साथ हम यूजेज भी सीखेंगे. सो मेक श्योर टू रिपीट आफ्टर मी. जब भी मैं कोई भी सेंटेंस बनाऊँ आप मेरे साथ बोले. अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी काफ़ी चेंज होने वाला है. अब हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट टेंस. तो रिमेंबर आवर फर्स्ट क्लास कि वर्ब ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्ब चेंज हुआ, हमारा टाइम भी चेंज हुआ. अब यहाँ देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. इसमें सिंगुलर और प्लूरल हमें मतलब नहीं है. तो ये काफ़ी आसान है. अगर कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है पास्ट में और मुझे उसके बारे में बात करना है तो मैं सिंपली इस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को यूज करूंगा. मैंने उसे टेंस पढ़ाया, आई टॉट हिम टेंसेस. मैंने उसके साथ क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट विथ हिम. सो यू लुक एट ऑल दिस सेंटेंसेस. कोई भी अगर हमें पास्ट के कंप्लीट एक्शन के बारे में बात करना हो, अगर कोई भी काम कंप्लीट हो चुका हो और उसके बारे में बात करना हो, हम सिंपली इस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे. अब हम इस पे बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं अफर्मेटिव पे. सो हियर वी आर टू डू आवर स्पीकिंग प्रैक्टिस. वी आर डिस्कसिंग पास्ट इंडेफिनिट एंड दीज आर अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज आई फिनिश्ड माई वर्क ऑन टाइम. मीन्स मैंने अपना काम टाइम पे ख़त्म कर लिया. शी कॉल्ड मी yesterday. उसने मुझे कल कॉल किया था. दे वॉच्ड ए मूवी लास्ट नाइट. उन्होंने कल एक फिल्म देखी थी. ही मिस्ड द मीटिंग. उसने मीटिंग मिस कर दिया. वी ट्राइड समथिंग न्यू. हमने कुछ नया ट्राई किया. अगेन दिस निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इजी. अब इसमें भी कोई भी सब्जेक्ट हो हमें सोचना ही नहीं है, हमें डिड वर्ड का यूज कर देना है. और आपको ये पता है कि जब भी हम निगेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे नॉट वर्ड तो आना ही है. एंड रिमेंबर द पॉइंट, हमने क्या सीखा था? डू, डज, डिड. अगर ये तीनों वर्ड्स आए, इनमें से कोई भी वर्ड्स आए तो हम उसके साथ वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज करते हैं, V1. तो हम ये कॉमन मिस्टेक होते रहता है. आई डिड नॉट प्लेड क्रिकेट, शी डिड नॉट लाइक्ड मी. तो हम ये हमेशा ईडी या दूसरे वर्ड को जोड़ते रहते हैं, V2 को जोड़ते रहते हैं. बट प्रैक्टिस विथ इट कि जैसे ही डिड वर्ड आए हमें ऑटोमेटिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है. और ये मसल मेमोरी कैसे डेवलप होगा? अगेन बाय प्रैक्टिसिंग. निगेटिव सेंटेंसेस. आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क. मैंने अपना काम खत्म नहीं किया. आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, आई डिडंट फिनिश माई वर्क. शी डिडंट कॉल मी. उसने मुझे कॉल नहीं किया. दे डिडंट वॉच द मूवी. उन्होंने फिल्म नहीं देखी. ही डिडंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन. वो सिचुएशन नहीं समझा. वी डिडंट ट्राई इट. हमने उसे ट्राई नहीं किया. सो अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव. तो सवाल पूछने के लिए जाहिर सी बात है हम एक्सिलरी वर्ब को पहले ला देंगे. सब्जेक्ट कोई भी हो, इट्स नॉट ए बिग डील. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड्स. और WH इंटरोगेटिव पूछना हो तो हम WH वर्ड्स को ऐड कर देते हैं और बाकी सारा स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है. तो अब हम इससे बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं. सिंपल इंटरोगेटिव. डिड यू फिनिश योर वर्क. क्या आपने अपना काम खत्म किया? डिड शी कॉल यू. क्या उसने आपको कॉल किया? डिड दे वॉच द मूवी. क्या उन्होंने फिल्म देखी? डिड ही अंडरस्टैंड यू. क्या वो आपको समझा? डिड यू ट्राई दिस बिफोर. क्या आपने इसको ट्राई किया है पहले? WH इंटरोगेटिव. वाई डिड यू लीव अर्ली. तुम इतना जल्दी क्यों चले गए?
व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा। वेयर डिड दे गो, वो लोग कहाँ गए। वाई डिड ही इग्नोर यू, उसने तुमको क्यों इग्नोर किया। हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, इन दोनों टेंस की बात करते हैं तो इसमें एक एडिशनल चीज़ हमें पढ़ना होता है, और वो एडिशनल चीज़ है कि एक्शन के अलावा एक स्टेट का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ये आप ध्यान से देखो, इसमें कहीं ना हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन हो ही रहा था और होता ही है। ये एक्शन स्ट्रक्चर्स है। अब हम स्टेट वाले स्ट्रक्चर को सीखते हैं थोड़ी देर में। नाउ दीज आर टू काइंड्स ऑफ स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। अब ये इस साइड आपको जो भी दिख रहा है वही फॉर्मेट है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। लेकिन हम इसका यूज करते हैं अपने स्टेट को बताने के लिए कि मैं कैसा फील कर रहा था। अब ये वर्ड्स आ रहे हैं, वाज, वर, लेकिन ये देखो इसके बाद कोई वर्ब नहीं आएगा। देयर विल बी नो एक्शन वर्ब्स। वाज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, तो इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या। आपको सिर्फ पता चल रहा है कि मेरा स्टेट क्या था, कि मैं कैसा फील कर रहा था। अगर मैं बोलूं दे वर फाइटिंग, वो लोग लड़ रहे थे, अब यहाँ काम हो रहा है। दे वर एंग्री, अब देखो यहाँ पे हमें स्टेट पता चल रहा है कि वो लोग गुस्से में थे। तो इन दोनों वर्ड्स के बाद हम एडजेक्टिव, नाउन या फिर एडवर्ब का यूज करके हम अपने एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं, स्टेट बता सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे थे। तो बाकी फॉर्मेट भी सेम रहेगा। अब इस पे बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स वेयर एक्शन इज नॉट हैपनिंग। आई वाज वेरी टायर्ड यस्टरडे, मैं कल बहुत थका हुआ था। शी वॉज एट होम लास्ट नाइट, वो कल घर पे थी। दे वर रियली हैप्पी विद द रिजल्ट, वो लोग रिजल्ट से काफ़ी खुश थे। ही वॉज बिजी ऑल डे, वो पूरा दिन बिजी था। आई वॉज नॉट रेडी फॉर द सिचुएशन, मैं सिचुएशन के लिए रेडी नहीं था। शी वॉजेंट अवेलेबल एट दैट टाइम, वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्लान, वो लोग प्लान में इंटरेस्टेड नहीं थे। ही वॉजेंट सीरियस अबाउट इट, वो इस बात को लेकर सीरियस नहीं था। वर यू टायर्ड आफ्टर द ट्रिप, क्या तुम ट्रिप के बाद थके हुए थे। वॉज शी एट होम येस्टरडे, क्या वो कल घर पे थी। वर दे हैप्पी विद द डिसीजन, क्या वो लोग डिसीजन से खुश थे। वॉज ही बिजी येस्टरडे, क्या वो कल बिजी था। वाई वर यू क्वाइट येस्टरडे, कल तुम इतना चुप क्यों थे। वेयर वॉज शी लास्ट नाइट, वो कल कहाँ थी। वाई वर दे अपसेट अबाउट इट, वो लोग इतना उदास क्यों थे इस बात को लेके। हाउ वॉज ही आफ्टर द मीटिंग, वो मीटिंग के बाद कैसा था। अब इस पे आपको थोड़ा सा टेंशन पे करना होगा। पहला स्ट्रक्चर तो काफ़ी सिंपल है कि अगर पास्ट में बताना हो कि मेरे पास कुछ था, मेरे पास एक लाल साइकिल था, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई हैड ए रेड बाईसाइकिल। लेकिन अगर वही मुझे निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन पे करो। डिड नॉट रहेगा, लेकिन इसके बाद हम हैड का यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज हैव, क्योंकि सिर्फ इस वर्ड के वजह से मेरे पास लाल साइकिल नहीं थी या नहीं था। आई डिडंट हैव ए रेड बाईसाइकिल, इसी को अगर क्वेश्चन में बदलना हो तो डिड को पहले ला देंगे। डिड आई हैव ए रेड साइकिल, व्हेन डिड आई हैव ए रेड साइकिल। और ये भी काफ़ी एक्टिव स्ट्रक्चर्स है, इस पर हम बहुत सेंटेंस बनाते हैं। तो अब हम इससे भी बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं। आई हैड ए लॉट ऑफ वर्क येस्टरडे, कल मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था। शी हैड ए मीटिंग इन द मॉर्निंग, सुबह में उसको एक मीटिंग अटेंड करनी थी। दे हैड ए गुड अपॉर्चुनिटी बैक देन, उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस समय। ही हैड ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम, उसके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस टाइम। हेयर इज द कैच, अब जैसे ही निगेटिव आएगा तो हम डिड लगाएंगे और उसके साथ हैव का यूज करेंगे। आई डिडंट हैव इनफ टाइम येस्टरडे, कल मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, या फिर इनफ का मतलब होता है काफ़ी, जितना ज़रूरी है उतना। सी डिडंट हैव एनी सपोर्ट, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं था। दे डिडंट हैव ए क्लियर प्लान, उनके पास एक क्लियर प्लान नहीं था। ही डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, उसके पास कोई आइडिया नहीं था इस बात को लेके। डिड यू हैव ए बैकअप प्लान, क्या तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान था। डिड शी हैव एनी डाउट्स, क्या उसके पास कोई डाउट था, क्या उसको कोई डाउट था। डिड दे हैव इनफ मनी, क्या उनके पास पैसा था। डिड ही हैव एनी एक्सपीरियंस, क्या उसके पास कोई एक्सपीरियंस था। वाई डिड यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस, तुम्हारे पास इतने सारे क्वेश्चंस क्यों थे। व्हाट डिड शी हैव इन हर बैग, उसके बैग में क्या था।
वाई डिड दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, उनके पास इतना सारा प्रॉब्लम्स क्यों था। हाउ मच टाइम डिड ही हैव फॉर दिस, उसके पास कितना टाइम था इस चीज़ को लेके। अब हम इस साइड के बारे में बात करते हैं, यूजेस। तो मैं हर क्लास में इस बात को भी रिपीट करता हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस है। क्योंकि होता क्या है कि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स स्कूल में भी सीखे होते हैं, कई बार अपने से पढ़े भी होते हैं, बट बोलते टाइम वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि मुझे बोलना क्या है। तो जब तक हम यूजेस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो मसल मेमोरी फिर से डेवलप नहीं होगी। तो हम इन 4 यूजेस पे बोल-बोल के प्रैक्टिस करते हैं और आप हर चीज़ को लाउडली बोलो, मेरे साथ बोलो। अब देखो यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें हैं, पास्ट हैबिट्स, हमने ये सीखा कंप्लीटेड एक्शन कि कोई भी काम कंप्लीट हो चुका हो पास्ट में। अगर कोई पुरानी आदत है पास्ट में, जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, आई प्लेड क्रिकेट, एज़ अ किड आई ऑलवेज़ प्लेड क्रिकेट, मैं छोटा था तो हमेशा क्रिकेट खेलता था। ड्यूरेशन इन द पास्ट कि कोई भी काम पास्ट में कुछ देर तक चला हो, एंड सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी काम एक के बाद एक कंप्लीट हो तुरंत। उस जैसे सेंटेंसेस के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नाउ लेट्स डू सम सिचुएशनल प्रैक्टिस। आई फिनिश्ड एवरीथिंग बिफोर द डेडलाइन, यानी कि डेडलाइन से पहले मैंने सब कुछ खत्म कर लिया। शी लेफ्ट द ऑफिस अर्ली यस्टरडे, वो कल ऑफिस जल्दी चली गई, ऑफिस से कल जल्दी चली गई। दे बुक द टिकट लास्ट नाइट, उन्होंने कल रात को टिकट बुक किया। ही फाइनली अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, आखिर में उसको प्रॉब्लम समझ आ ही गई। वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद मिले। आई फॉरगॉट टू कॉल यू यस्टरडे, कल मैं तुमको कॉल करना भूल गया। शी हैंडल द सिचुएशन रियली वेल, उसने सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। दे मिस द लास्ट ट्रेन, उन्होंने आखिरी ट्रेन भी मिस कर दिया। आई प्लेड क्रिकेट एवरी इवनिंग एज ए किड, जब मैं बच्चा था तो हर रोज़ क्रिकेट खेलता था, हर शाम क्रिकेट खेलता था। शी वोक अप अर्ली ड्यूरिंग हर स्कूल डेज, वो स्कूल टाइम पे जल्दी उठा करती थी। दे विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हर समर विजिट करते थे या मिलते थे। ही स्पेंट आवर्स ऑन हिज फोन बैक देन, पहले वो अपने फ़ोन पे हम बहुत ज़्यादा टाइम बिताता था। वी वॉच्ड मूवीज एवरी वीकेंड, हम लोग हर वीकेंड पे फिल्में देखा करते थे। आई अवॉइडेड सोशल गैदरिंग्स अर्लियर, मैं पहले सोशल गैदरिंग को अवॉइड करता था, मतलब जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं सोशल गैदरिंग। वी प्रैक्टिस्ड डांस रेगुलरली, वो डांस रेगुलरली प्रैक्टिस करती थी। दे टॉक फॉर आवर्स एवरी नाइट, वो पहले हर रात को देर तक बात करते थे। आई स्टडीड फॉर 3 आवर्स लास्ट नाइट, कल मैंने 3 घंटे तक पढ़ाई किया था। शी वर्कड देयर फॉर 5 ईयर्स, वो वहाँ 5 सालों तक काम करी। दे लिव्ड इन दिल्ली फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लोग दिल्ली में एक लंबे समय तक रहे। ही वेटेड फॉर यू ही वेटेड फॉर यू फॉर 2 आवर्स, वो तुम्हारा 2 घंटों तक वेट किया था। वी स्टेड एट द होटल फॉर 3 डेज, हम लोग उस होटल में 3 दिनों तक रुके थे। आई प्रैक्टिस स्पीकिंग फॉर मंथ्स, मैं बोलने का प्रैक्टिस महीनों तक किया था। शी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम फॉर वीक्स, वो कई वीक्स तक एग्जाम का तैयारी करती रही। दे डिस्कस दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम, उन्होंने इस बात को लंबे टाइम तक डिस्कस किया था। आई वोक अप, checked my phone and went back to sleep. So here I know the options can be a little confusing, but सबको past में बदलते जाओ। I woke up, checked and went. अब एक के बाद एक काम हो रहा है कि सब काम एक के बाद एक हुआ है। I woke up, checked my phone and went back to sleep. मैं उठा, फोन चेक किया और फिर सोने चला गया। She finished her work, packed her bag and left. उसने अपना काम खत्म किया, बैग पैक किया और चली गई। दे ऑर्डर्ड फूड, वॉच्ड ए मूवी एंड रिलैक्स्ड, उन्होंने खाना ऑर्डर किया, फिल्म देखा और रिलैक्स किए। वी मेट, टॉक फॉर ए वाइल एंड लेफ्ट, हम लोग मिले, कुछ देर बात किए और चले गए। आई ओपन द डोर, लुक्ड आउटसाइड एंड क्लोज्ड इट अगेन, मैंने दरवाजा खोला, बाहर देखा और फिर उसको बंद कर दिया। शी कॉल्ड हिम, एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग एंड एंडेड द कॉल, उसने उसको कॉल किया, सब कुछ एक्सप्लेन किया और कॉल रख दिया। दिस इज अ मिक्स्ड प्रैक्टिस। आई मेट हिम येस्टरडे बट ही डिडंट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, मैं कल उससे मिला पर वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया।
शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, उसको कुछ नहीं पता था इसके बारे में. वी वाई डिड यू कम सो लेट लास्ट नाइट, तुम कल इतनी देर से क्यों आए. वो जल्दी जल्दी बोलते टाइम वी से वाई डिड यू केम सो लेट लास्ट नाइट, तो केम इज इनकरेक्ट. कम, रिमेंबर, डिड प्लस वर्ब वन ऑलवेज, अगेन विथ डू डज, इसके साथ भी वर्ब वन. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. ही हैंडल द होल सिचुएशन कामली, उसने पूरे सिचुएशन को कामली हैंडल किया. वी डिड नॉट सी दैट कमिंग, यहाँ दैट कमिंग का मतलब हुआ हमने उसको गेस नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है. दे चेंज एवरीथिंग विदाउट आस्किंग, उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया बिना पूछे. डिड यू अंडरस्टैंड वट हैपेंड, आपको समझ में आया वहाँ क्या हुआ. आई ट्राइड अ डिफरेंट अप्रोच दैट टाइम, मैं उस टाइम एक नया अप्रोच ट्राई किया था. शी डिड नॉट सीम इंटरेस्टेड एट ऑल, वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड थी ही नहीं बिल्कुल. ही नोटिस समथिंग स्ट्रेंज येस्टरडे, उसने कल कुछ अजीब नोटिस किया. वाई डिड दे लीव सो अर्ली, वो इतना जल्दी क्यों चले गए. वी लर्न a lot from that experience, हम उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखे. I did not feel ready for that, मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था. Did she tell you the truth, क्या उसने तुमको सच बताया. He managed everything perfectly, वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया. Now you know the format, ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो अभी भी इंग्लिश में नहीं सोच पा रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ कि आप सेंटेंस पैटर्न नोटिस करो, लेकिन ट्रांसलेशन भी बना सकते हो. बट आई रेकमेंड कि आप सेंटेंस पैटर्न्स को नोटिस करो और ट्रांसलेशन कम करो. मैंने कल अपना काम पूरा किया. आई फिनिश्ड माई वर्क येस्टरडे, उसने मुझे कॉल किया था. शी कॉल्ड मी, क्या तुमने उसे देखा. डिड यू सी हिम, मैंने उसे कल नहीं देखा. आई डिडंट सी हिम येस्टरडे, वह कल बहुत बिजी था. ही वॉज वेरी बिजी येस्टरडे, हम कल साथ में गए थे. वी वेंट टुगेदर येस्टरडे, उसने मुझे जवाब नहीं दिया. शी डिड नॉट रिप्लाई मी, तुम इतनी देर से क्यों आए. वाई डिड यू कम सो लेट, मैंने पहले ऐसा नहीं किया. आई डिड नॉट डू दिस बिफोर, वह उस समय घर पर थी. शी वॉज एट होम एट दैट टाइम, क्या वह वहाँ था. वॉज ही देयर, हमने उसे समझाने की कोशिश की. वी ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम, वह मेरी बात नहीं समझा. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड मी, तुमने क्या कहा. व्हाट डिड यू से, वह कल पूरे दिन सोता रहा. ही स्लेप्ट ऑल डे येस्टरडे. नाउ दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो, that is sentence transformation. I will read the first half and then I will instruct you what you have to do. तो पहला हाफ मैं पढ़ता हूँ और दूसरा हाफ आप उसको ट्रांसफॉर्म करो. I finished my work, negative. She called me, interrogative. They watched the movie, negative. He understood the situation, interrogative. I tried something new, negative. She helped me, interrogative. We learned a lot, negative. They completed the task, interrogative. He managed everything, negative. I understood your point, interrogative. So this was our practice on past indefinite. I hope you have learned a lot of things from this lesson. अगर अभी भी कोई डाउट है so make sure to leave a few comments. I will try to reply them. और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स लिख सकते हो. अगर आपको कोई भी एडिशनल हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुप में आप इंग्लिश सीखो, आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो एंड आई विल शेयर द डिटेल्स ऑफ माय क्लासेस. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू टुमारो. बाय.